Good morning, students. In previous video, we had completed from that point of chapter 3rd from class 7th, possessive pronouns. Your yesterday's classwork is this, and your homework is this. Today we'll start from this point, demonstrative pronouns. From chapter 3rd from 7th class, pronouns from English grammar. Let's start. Demonstrative pronouns such as that, this, those are used to point out the specific thing they refer to. मतलब जैसे दिस दैट ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज़ को इंडिकेट यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए अपन कि वो ये है, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर पेन, वो ये सब दैट वो चीज़ें वो ऐसा. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हाउस, दिस इज़ वो घर बहुत सुंदर है, दिस इज़ दोज आर वेट क्लोथ्स, वेट मतलब गीले, दोज मतलब वो कपड़े गीले हैं. प्रोनाउंस लाइक दिस दैट दोज दिस आर यूज टू पॉइंट अ सर्टेन ऑब्जेक्ट. किसी चीज़ को पॉइंट करके मतलब उसी के बारे में बोलते हैं तब ये सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. व्हेन एन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट द प्रोनाउन विल बी यूज टू शो दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे खुद के लिए आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया. आई हर्ट माई सेल्फ, आई मैं हो गई, माई सेल्फ मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने खुद ने. आई हर्ट माई सेल्फ. वी लुक्ड एट अवर सेल्फ इन द ग्लास, वी लुक्ड एट अवर सेल्फ, हमने ग्लास में हम सबको देखा. ग्लास मतलब कांच. शी पुट हर सेल्फ थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन फाइंडिंग आउट द ट्रूथ. शी खुद के बारे में बोल रही है कि उसको सच पता लगाने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हुई, सच को पता लगाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हुई. द बर्ड इंजर्ड इट सेल्फ, बर्ड ने खुद को इंजर्ड किया, वो किसी चीज़ से टकरा गई होगी वगैरह, तो उस बर्ड ने खुद को इंजर किया. मतलब खुद को पॉइंट कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने मेरे खुद को हर्ट किया, मैंने खुद ने ऐसा किया या एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एम्पैथिक प्रोनाउन. व्हेन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड टू फॉर लाइंग emphasis it is called a empathic pronoun. For example, I myself cook all the food. इसमें भी वही है, इसमें I hurt myself, I इधर लास्ट में वो आएगा. बट इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज टू लाई इम्पेसिव. ओके, जैसे I myself cook all the food, मैं खुद से खुद खाना बना सकती हूँ, मैं खुद से खाना बना सकती हूँ, मैं खुद से मतलब I myself cooked all the food, मतलब मैंने खुद ने खाना बनाया सारा, मैंने खुद ने. शी हर सेल्फ टोल्ड मी द ट्रूथ, वो खुद को मतलब वो खुद से खुद सच बोलेगी. शी हर सेल्फ टोल्ड द ट्रूथ, वो खुद से खुद सच बोलेगी, मतलब वो अपने आप ही सच बोलेगी. ऐसा बोलते ना, अपने आप ही वो करेगी ये सब चीज़ें, जैसे वो अपने आप सच बोलेगी. दे देमसेल्फ एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक, वो खुद अपनी गलती मानेंगे. द शॉपकीपर हिमसेल्फ एडमिटेड दैट द एप्पल्स वर रोटन. नाउ एक्सरसाइज सी. Now fill the exercise C. Using the demonstrative pronoun rewrite this sentence. demonstrative pronoun यूज़ करने हैं. demonstrative pronouns कौन कौन से होते हैं, that, these, those are used. Okay, अब point out the specific thing they refer to. First one, these are the mugs my mother gave me. These are the mugs my mother gave me. ये this आएगा. Those is Neha's friend. No, that is Neha's friend. This are your book. This are your book. Those is my house. No, that is my house. All that are people who dance at a function. All those are the people who are dance at the function. Remove the mat. This is dirty. Remove the mat. These are dirty. These are dirty. Look at the clothes here that are imported from London. Look at the clothes here. These are imported from London. This आएगा. Those is red fort. No, that is a red fort. Now D exercise. Fill in the blanks with suitable reflexive and empathic pronouns. Reflexive और empathic pronouns. He looked himself in the mirror. उसने खुद को मिरर में देखा. मिरर मतलब कांच में देखा. He looked himself, उसने खुद को देखा. I myself cut my hair, मैंने खुद ने अपने बाल काटे. I myself, we must learn to laugh at ourselves. He himself completed this project. He himself completed this project. उसने खुद से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. The dog injured itself, डॉग ने खुद को इंजर्ड किया. I baked all this cake. I baked all this cake myself. मैंने खुद ने सारे ये केक बेक किए.
your today's classwork is demonstrative pronouns, definition with one example. Your today's classwork, reflexive pronouns with one example, emphatic pronoun, definition with one example. This is your today's homework from chapter 3rd from class 7th. Demonstrative pronoun, definition with example, definition with example, and definition with example. This is a classwork, and today's homework is exercise C and D. C and D. This is your today's homework. C and D. From chapter 3rd from class 7 of English grammar. Thank you.